नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में आपके जीवन पे जो ग्रहों के प्रभाव हैं और उसके समाधान हैं, इन सबको लेकर आए अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे। सिंह राशि में वैसे तो ग्रह बड़े एप्रोप्रिएट है, पर चंद्रमा की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही। वक्री शनि के साथ चंद्रमा अष्टम में होंगे। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन चिंताजनक है। अगर कोई भी शुभ, कोई भी बड़ा काम करना है, तो आप 3 और 4 तारीख को आपको छोड़ना होगा। 3 और 4 तारीख को, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम मतलब लॉस की राशि। लॉस कई प्रकार के होते हैं, शरीर का लॉस, पैसे का लॉस और रेपुटेशन का लॉस। तीनों लॉस बुरे होते हैं। इसके अंदर मतलब चोरी, एक्सीडेंट जैसी बातें भी हो सकती हैं, और कोई निवेश अगर आप कर रहे हो तो वो लॉस में जा सकता है। तो बी केयरफुल, 2 दिन आपको संभल के रहना होगा। वक्री शनि और चंद्रमा की युति आपकी अष्टम में है। शेष चंद्रमा आपका सप्ताह बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए 3 और 4 को छोड़कर नवम से लेकर एकादश भाव मतलब मिथुन राशि तक चंद्रमा का संचलन रहेगा, मीन से मिथुन। तो आगे का समय पूरा सप्ताह आपका अच्छा है चंद्रमा के लिहाज से। इस पूरे सप्ताह के अंदर अगर हम देखते हैं, तो जैसा कि मैं अपने हर राशिफल में बोलता हूँ, 10वां 11वां चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। तो आपके सप्ताह के अंतिम जो दिन है बृहस्पति चंद्रमा के, वो 10वें और 11वें के होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र, काम धंधा, इसमें उन्नति प्राप्त करेंगे। आपके जो रुके हुए काम है उनमें गति हो जाएगी। तो ये था चंद्रमा का राशिफल। अब बात करते हैं बाकी परिवर्तनों की। तो सिंह राशि के अंदर एक बात जो बड़ी तेजी से इसमें आ रही है, वो है कि बुध का परिवर्तन जो हो रहा है, वो जो आपकी इनकम में बैठा बुध था और इनकम का लॉर्ड था और आपकी इनकम को बढ़ाने वाला था, वो बुध अब जा रहा है 12वीं राशि के अंदर, और 12वीं राशि में जा रहा है 5 अगस्त की शाम 7:55 पे। और आपकी राशि का स्वामी सूर्य भी 12वीं राशि में बैठा है। आपकी मतलब एक मुख्य ग्रह जो बृहस्पति होता है सिंह राशि के लिए, वो भी 12वें में बैठा है उच्च का, और जो इनकम का लॉर्ड है बुध, वो भी चले जाएगा 12वें में। ये जो कॉम्बिनेशन है बुध, गुरु और सूर्य, इन तीनों का 12वें में बैठना नॉर्मली अच्छा नहीं है। गोचर के भी 12वें चंद्रमा हो या दूसरे ग्रह हो, वो परेशान ही करते हैं। पर जो लोग डोमेस्टिक नहीं है, जो लोग विदेश में बैठे हैं, उनके लिए 12वें सारे ग्रह बहुत ही शुभ लाभकारी है। जैसे अभी कल मेरे पास कुछ क्लाइंट्स बैठे थे, तो वो उनके भी कुछ ऐसी ग्रह स्थिति थी, और डोमेस्टिक लिहाज से तो बहुत बुरी होनी थी, परंतु वो इंटरनेशनल फ्लाइट के कैप्टन थे, तो हवाई जहाज उड़ाते थे। तो वो जो बुरा योग था, वो उनके लिए वो पॉजिटिव योग हो गया। तो इस समय वो अपने लाइफ के बेस्ट जी रहे हैं। वो मतलब वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर कैप्टन होके देश विदेश में घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो ग्रह हम कि एक के लिए अच्छा और एक के लिए बुरा भी हो सकता है। तो अभी जो ये कॉम्बिनेशन है, जो लोग विदेश से व्यापार कर रहे हैं, जो लोग विदेश में बैठे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कार्य कर रहे हैं या विदेशी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अन्यथा निश्चित रूप से इस कॉम्बिनेशन के अंदर हाथ में पैसा कम टिकेगा, खर्चे ज्यादा होंगे, और चूंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य खुद वहां बैठा है, तो हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकता है, और आपके जीवन में ऐसी लायबिलिटीज आ जाएंगी जिसको आप टाल नहीं सकते, खर्चे करने ही पड़ेंगे। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि उच्च का बृहस्पति यहाँ है जो खर्चे को बढ़ा रहा है, परंतु बृहस्पति सूर्य ये दोनों के दोनों राशिक प्लेनेट है। बुध जो सात्विक प्लेनेट है, और बुध जो है वो राशिक प्लेनेट है। तो कहने का मतलब यह है कि जो खर्चे हो रहे हैं वो किसी मांगलिक कार्य में भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव खर्चे भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी आपको ऐसे कुछ प्लान करना है जो आपका निवेश बन जाए, मतलब वो आपका फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो जाए। आपके हाथ से पैसा तो जाए, जैसे गोल्ड खरीद लिया, तो गोल्ड खरीदना आपका फिक्स एसेट में कन्वर्ट कर रहा है आपके पैसे को। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। तो इस समय इस तरीके के खर्चे कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन की वजह से। यहाँ पर आपको बुध भी आने वाले हैं, जैसा मैंने बताया 5 तारीख को, तो बुध यहाँ आ जाएंगे, तो आपका ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से काम करेगा। अब बात करते हैं जीवन के दूसरे पहलुओं को। तो एक पहलू, एक चीज, एक ग्रह बदलता है तो दूसरा ग्रह अलग फायदा देता है। तो मंगल जो थे वो इस समय वृषभ से मिथुन में आ चुके हैं, आप सब देख रहे हैं, और मिथुन के मंगल भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि 11वीं मतलब भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो धन देगा। और सिंह राशि वाले लोगों के लिए मंगल का बहुत महत्व है। मंगल उनके टॉप के प्लैनेट्स में आता है, और टॉप के प्लैनेट्स में आता है, और वो आपके लाभ भाव में होगा,
तो निश्चित रूप से भाग्य का स्वामी मंगल लाभ भाव में या सुख का स्वामी मंगल लाभ भाव में आपकी लाभ की मात्रा को बढ़ा देगा। हालांकि बुध के साथ मंगल की युति शुरुआती हफ्ते की बहुत अच्छी थी, इसमें बुध हट जाएगा पर मंगल मतलब स्टिल यहीं रहने वाला है, तो निश्चिंत रहें। थोड़ी कमी आ रही है पर ये मंगल भी आपको इनकम के रास्ते खोल रहा है। अब अपन बात करते हैं करियर की। बात करें तो करियर का लॉर्ड जो शुक्र है वो नीच के हो रहे हैं और वो हो रहे हैं आपके धन भाव में, और ये धन भाव आपका परिवार का भी होता है और यही शुक्र आपके सामाजिक मतलब संबंधों का भी है। तो इससे एक चीज निकल कर आ रही है जो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस राशिफल का यही फायदा है कि आपको एडवांस से पता लग जाता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। ये जो शुक्र है, शुक्र देव आपकी राशि से तृतीय राशि मतलब सामाजिक लोगों की, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या जो भी आपका सोशल नेटवर्क है वो लोग हो सकते हैं। उनकी दखल अपने परिवार में ना होने दें, क्योंकि शुक्र आपके सेकंड हाउस में नीच का है आपकी राशि से। तो शुक्र का नीच का होने का मतलब बाहरी दखल से आपके परिवार की में समस्या आ रही है, बाहरी दखल से आपके फाइनेंस में दिक्कत आ रही है। तो आप फॉलो योर ओन इंट्यूशन, अपने अपने और अपने परिवार से मिलजुल कर आप चलें, अन्यथा बाहरी दखल का अपने परिवार और अपने धन में नुकसान उठा लेंगे। तो उनसे आप दोस्ती रखें, प्रेम रखें, पर उनकी बातों को बाहर की बाहर ही रहने दें, अपने घर में ना आने दें। जैसे कई बार होता है ना, हम अपने बच्चे से कहते हैं देख वो पड़ोस का बच्चा देख कहाँ निकल गया और तू कहाँ है। इस तरह की बातें कभी गलती से मत करना, वैसी जीवन में मत करना। पर ये जो शुक्र की स्थिति है ये आपको डिस्टर्ब कर देगी, आपके फैमिली के अंदर बाहरी कारणों से दिक्कत दे देगी। चलिए, ये था इस हफ्ते का राशिफल। और यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके वैवाहिक जीवन को लेकर। शनि वक्री जो पहले से अष्टम में चल रहे थे वो वक्री और हो गए हैं। वक्री होने में जो भी कुछ चल रहा था उसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि शनि लौटकर सातवीं राशि में नहीं आएंगे। तो इसलिए इस समय थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के डिस्टरबेंस है, जिसको शनि पूजा से आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि शनि ही बिगड़ा हुआ है। तो उपाय क्या करने हैं इस हफ्ते के? तो सूर्य का उपाय करें जो आपकी राशि से 12वीं राशि में। सूर्य ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप बहुत लाभकारी है। दोबारा बोल रहा हूं, ओम गृणी सूर्याय नमः, छोटा सा मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें। काले उड़द की दाल का दान करें। काले उड़द की दाल का दान राहु और शनि दोनों का निमित्त करें। मन में संकल्प लेकर करें कि ये राहु का दान है, और अगले दिन शनिवार के दिन संकल्प लेकर करें कि ये शनि का दान है। तो बुधवार को राहु का दान कर दें, शनिवार को शनि का दान कर दें काले उड़द की दाल का। और ये दान आप किसी को भी कर सकते हो, आप अपने घर के नौकर चाकरों को भी दे सकते हो, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो बिगड़ा हुआ हिसाब किताब है बहुत हद तक उसको संभल जाएगा, और कहीं ना कहीं चीजें डिस्टर्ब होने से बच सकती हैं। और मूल मंत्र है कि ये मूल मंत्र बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि 3-3 ग्रह आपके 12वीं राशि में, आपके अस्पताल में जाकर गरीबों की मदद कर लें, आपका बहुत कुछ भला हो जाएगा। नहीं तो जो चीजें आप पर आ रही हैं वो आपकी बहुत हद तक बच जाएगी। तो हॉस्पिटल में चैरिटी करें। धन्यवाद।